दोस्तों, अगर आपके टीवी का डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक हो गया है और स्क्रीन पर सिर्फ लाइंस आ रही हैं, तो आपसे अमूमन यही कहा जाता है कि आपके टीवी का पैनल शॉर्ट हो चुका है, पैनल चेंज होगा। लेकिन हर बार पैनल डेड नहीं होता, कभी कभी मसला कुछ और ही होता है जो सिर्फ एक ट्रेंड टेक्नीशियन ही समझकर उस मसले को फिक्स कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। आज हमारे पास ऑक्सी ब्रांड का एक 32 इंच LED टीवी आया है जिसमें नो पिक्चर का इशू है। जब टीवी को ऑन करते हैं, यहाँ पर हम LED को पावर देते हैं। जब टीवी को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर लाइंस नजर आती हैं, पिक्चर नजर नहीं आती। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें LED को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम LED को ओपन करेंगे। LED को पावर ऑफ करते हैं और केयरफुली बैक कवर को रिमूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो LED को क्लीन करना होगा, तो मैं LED को क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पर LED को हमने क्लीन कर लिया है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, तो LED को पावर देते हैं। यहाँ पे स्केलर में हमें ऐसा कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं मिल रहा, तो हमारा फॉल्ट जो है वो यही FFC केबल है। इसे अच्छी तरह क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इसे एडजस्ट करके चेक करते हैं। FFC केबल को साफ़ करके लगाने पर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमें टीकन चेंज करना होगा। टीकन चेंज करके चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टीकन और FFC दोनों चेंज करके देख ली हैं, लेकिन सेम इशू है। तो इसके लिए हमें पैनल के ये जो कफ हैं इनको ओपन करना होगा। ये जो बार है इसको ओपन करके चेक करना होगा कि हमारा जो कफ है वो कहीं से बर्न तो नहीं हो रहा है। तो LED को मैं ओपन करता हूँ। इसका जो फ्रेम है ये नीचे वाला, क्योंकि ये बॉर्डरलेस पैनल है तो इसका ये कफ वाला फ्रेम जो है यही ओपन होगा। इसको हम ओपन करके चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका जो फ्रंट बार है जो नीचे वाली, ठीक है, उसको रिमूव किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर और नमी है, मतलब कि इसके अंदर जैसे पानी गया होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन कफ्स को अच्छी तरह क्लीन करके चेक करता हूँ कि कहीं हमारा कफ तो कहीं से बर्न नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं इसे अच्छी तरह क्लीन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इन दोनों कफ़ों को मैंने अच्छी तरह क्लीन कर ली है, और क्लीन करने के बाद जब यहाँ पे चेक किया तो आपको बर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा होगा।
हमारा जो कफ है वो इस तरफ से स्पार्क हो चुका है। इसका बेहतरीन हल तो यही है कि इसको बॉन्डिंग पर भेजकर इसका ये वाला जो कफ है वो चेंज करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फॉल्ट कंफर्म करने के लिए मैंने हमारा जो कफ का स्पार्क एरिया है वो यहाँ से उठा दिया ताकि फ़ॉल्ट कंफर्म हो सके कि हमारा 100% कफ का ही प्रॉब्लम है। तो एलईडी को पावर दे के आप चेक करते हैं। यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट ऑन हो गई, इसे ऑन करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। तो जी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो कफ है उसी का ही प्रॉब्लम है, वो स्पार्क हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम कफ चेंज करवाएंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके एलईडी टीवी में लाइंस हैं या नो पिक्चर इशू है तो हमेशा पैनल, एफएफसी केबल, टीकन और गेट ड्राइव सिग्नल को सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा कोई कफ तो नहीं स्पार्क हो गया। तो दोस्तों, ये था लोकल ब्रांड ऑक्सी एलईडी टीवी का पैनल लाइन इशू, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इसे चेक किया और फाइनल किया कि हमारे पैनल का जो कफ है वो शॉर्ट है, वो स्पार्क हो चुका है। तो कफ चेंज करवाएंगे और हमारा पैनल जो है वो 100% ओके हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके टीवी में कभी ऐसा प्रॉब्लम आया है, और अगर आया है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करवाया? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें टेक इन्फो EDU को, जहां आपको नॉलेज और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस का वीडियो मिलती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।